अगर आप फ्रीलांसिंग पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फाइवर और अपवर्क पे चालू कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि इन प्लेटफॉर्म्स में स्टार्टिंग में ग्रो करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट फार्मूला दूंगा जिसे यूज़ करने से आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को बूस्ट अप कर सकते हो। ये प्रोसेस बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा। मैंने कई लोगों को देखा है जो फ्रीलांसिंग को ईजी बताते हैं, बट जस्ट लाइक एनी अदर जॉब जहाँ पे आपको पैसे कमाना है, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी डेडिकेटेड एंड कमिटेड। और अगर आप डेडिकेटेड है टू ग्रो एज अ फ्रीलांसर और अगर आप इन टैक्टिक्स और इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं दैट आई एम गोना शेयर इन दिस वीडियो, देन आई कैन गारंटी कि आप भी एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फाइवर और अपवर्क को काफ़ी बार लोग सैचुरेटेड बोलते हैं, एंड दैट इज़ ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट दैट डजंट मीन कि आप एक नए फ्रीलांसर की तौर पे इन प्लेटफॉर्म्स पे ग्रो नहीं कर सकते। इट जस्ट टेक्स अ डिफरेंट अप्रोच। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो कि नए फ्रीलांसर्स फेस करते हैं is to get their initial clients or get their initial reviews, because buyers preference उन sellers को देते हैं जिनके पास ऑलरेडी एक strong portfolio हो और ratings हो उनकी प्रोफाइल को बैक करने के लिए। बट अगर आपके पास ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे तो आपके पास रिव्यूज़ कैसे आएंगे? सो इट गेट्स कॉन्ट्रडिक्टिंग, बट नॉट टू वरी, एज आई सेड थोड़ी डिफरेंट अप्रोच लगेगी, बट आप भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे क्रैक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अधिकतर बायर्स गिग पोस्ट करने के बाद ये मिस्टेक करते हैं कि दे वेट फॉर द बायर्स टू अप्रोच देम। थोड़ा इस बारे में सोच के देखो, अपने आप को बायर के शूज़ में डाल के देखो। वाई वुड दे अप्रोच यू? इफ़ आई एम अ बायर, मैं किसी ऐसे सेलर को देखूंगा जिसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे रिव्यूज़ है और जो कि ट्रस्टेबल है और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है प्रूवन। तो देर इज़ अ वेरी लेस चांस कि आपको एक हाई कॉम्पिटिशन नीश के अंदर ऑर्डर्स मिलेंगे विथ ज़ीरो रिव्यूज़। अब इसका काउंटर ये है कि आप एक ऐसे निश चूज़ करें जिसमें कंपटीशन कम है, और मैं आपको एक टूल बताऊंगा जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि किस निश में कितना कंपटीशन है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन चूज़ योर निश। तो इस टूल का नाम है फाइवरलिटिक्स। आई विल ऑल्सो लिंक द टूल डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, तो मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। अब इस टूल को यूज़ करने के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस निश के अंदर कितने सेलर्स है और कितना कंपटीशन है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन डिसाइड कि कैन यू मेक इट इन दिस निश। इट्स ऑल्सो नाइस टू रिसर्च कि आप जिस भी निश में जा रहे हैं उसमें रिसर्च करके देखिए कि सेलर्स क्या ऑफ़र कर रहे हैं, एंड यू नो थिंक अबाउट हाउ यू कैन आउट परफॉर्म दैम। आप अपनी गिग के थ्रू कैसे अपनी ही निश में यूनिक बन सकते हैं, एंड हाउ कैन यू आउट परफॉर्म योर कंपटीशन, और आप बायर्स को क्या नया ऑफ़र कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में यू हैव टू लुक आउट फॉर लो कंपटीशन निश, बिकॉज इवन इफ़ वहाँ पे बायर्स ना हो, अगर कंपटीशन वहाँ पे कम है तो आपको एक फर्स्ट स्टेप लेने में आसानी होगी, बिकॉज कोई ना कोई पूरी दुनिया में तो उस निश के लिए ढूंढ ही रहा होगा, एंड द चांसेस कि आपकी गिग वहाँ पे उसके पेज पे अपीयर हो आर वेरी हाई व्हेन देयर इज़ लेस कंपटीशन। और आपको एक्टिवली ट्राई भी करना पड़ेगा कि आप क्लाइंट्स को ढूंढ रहे हो, आप क्लाइंट्स को अपने आप से अप्रोच कर रहे हो, एंड यू आर नॉट वेटिंग फॉर समवन टू अप्रोच यू। अब अ गुड वे टू डू दिस इन फाइवर इज़ टू गो टू द बायर्स सेक्शन। अब यहाँ पे अपनी गिग्स के अकॉर्डिंगली फाइवर आपको रिकमेंडेशंस देगा बायर रिक्वेस्ट की, जो कि बायर्स ने पोस्ट करी है, एंड यू कैन गिव देम अ कस्टम ऑफ़र एंड शो देम दैट ओके ये मेरा काम है एंड दिस इज़ वाई यू शुड हायर मी। ये करने से आप बायर्स का वेट नहीं कर रहे हो आप अपने आप को डिस्कवर करने के लिए, इंस्टेड आप खुद को बायर्स के सामने लेके जा रहे हो, जो कि आपकी रीच बढ़ाने में हेल्पफुल हो सकता है। अनदर टैक्टिक ये हो सकती है कि आप अपने गिग को कोरा या फिर रेडिट पे प्रमोट करें। अब कहीं भी जाके प्रमोट नहीं करना है। लुक आउट फॉर आंसर्स या फिर क्वेश्चंस जो कि रेलेवेंट है, आप किस निश के अंदर अपनी गिग पोस्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस के रिलेटेड जो भी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे है उसका आंसर दे, एंड आंसर देने के बाद ओके दिस इज़ माय फाइवर प्रोफाइल और आप चाहते हो तो आई कैन हेल्प यू विद दिस,
ठीक है। डोंट जस्ट शेमलेसली प्लग इट विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। काफ़ी लोग ये करते हैं कि दे पुट द लिंक एंड दे पोस्ट इट विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ द क्वेश्चन दैट्स बीइंग आस्क्ड। ये करने से लोग बेसिकली आपको इग्नोर कर देंगे और जस्ट अनदर स्पैमर समझ के भूल जाएंगे, और शायद कोरा भी आपका अकाउंट बैन कर दे। तो इट्स मच बेटर टू बी जेन्युइनली हेल्पफुल एंड वैल्यूबल टू पीपल, और उसके बाद इफ़ समवन वांट्स टू चेक आउट योर गिग और चेक आउट योर सर्विस, यू कैन प्लग योर फाइवर प्रोफाइल बिलो दैट। एक और टैक्टिक ये हो सकती है कि आप क्लाइंट्स को दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अप्रोच करें। ये आप लोकली भी कर सकते हैं और वहाँ से क्लाइंट्स को रीडायरेक्ट करें अपने फाइवर के अंदर, राइट। तो अगर आपके पास फाइवर के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर एक कोई भी ऑडियंस है, तो उनको आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल के बारे में बता सकते हैं, अपनी फाइवर की प्रोफाइल प्रमोट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, एंड you can redirect them to Fiverr. Even if you are working for less money starting में, you should prioritize reviews in the start, ठीक है। अगर आपके पास इनफ रिव्यूज़ आ जाएंगे, आफ्टर अ पॉइंट आपके पास ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा कड़वा बाइट रहेगा, बट एंड में आपको फल मीठा मिलेगा। तो दोज वर द टैक्टिक्स जिनकी हेल्प से आप फाइवर पे ग्रो कर सकते हैं एज अ न्यू सेलर, और आप भी अपने इनिशियल क्लाइंट्स एंड इनिशियल रिव्यूज़ पा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल थी। अगर ये आपके लिए वैल्यूबल थी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो, तो लीव अ लाइक। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो मेरे लिए दैट आई कैन इम्प्लीमेंट टू मेक दीज वीडियोज़ बेटर, प्लीज़ लेट मी नो डाउन बिलो। और हाँ, अगली वीडियो तक के लिए बाय।